नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जूनियर अकाउंटेंट 2023। आज हम जो हमारा पेपर सेकंड है बुक कीपिंग, उसमें डिस्कस करेंगे तलपट, ट्रायल बैलेंस और हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। इस पोर्शन में से हर बार एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें, क्वेश्चन आए हुए हैं। 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको इसमें से पक्का मिलेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बस कंसेप्चुअल आते हैं। तो आज हम इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। आप इस क्लास को लें, इसके बाद जो भी आपके डाउट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और साथियों, आशा करते हैं आपका स्नेह, सहयोग, प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आपके लिए और लगातार मेहनत करके और अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे और बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तलपट। तलपट में प्रश्न बहुत बार तो यही आता है कि तलपट है क्या, तलपट का प्रकार या तलपट का स्वभाव है। तलपट खाता है? नहीं है। तलपट केवल खातों के शेषों की सूची मात्र है। तलपट क्या है? खातों के तलपट है खातों के शेषों की सूची मात्र, या यूं कह सकते हैं कि ये एक खातों के शेषों का विवरण है, एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तलपट में, एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि अंतिम खातों का आधार क्या है? तलपट है। तलपट का आधार खाता बही, खाता बही का आधार सहायक बही, रोजनामचा, अंतिम खातों का आधार तलपट। उसके बाद विधियां, मेथड्स, तलपट बनाने की जो हमारी मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम तलपट बना सकते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और है डिस्कशन का, तलपट का उद्देश्य क्या है। तलपट गणितीय अशुद्धियां जो हमारी हैं, अंक गणितीय या गणितीय अशुद्धियां, उनका पता लगाता है। उनकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? तलपट बनाते हैं। अब तलपट बनाने की विधियां या मेथड, नंबर 1 योग विधि, नंबर 2 शेष विधि, नंबर 3 योग एवं शेष विधि। योग विधि में क्या होता है, जो खाता बही में खाते खुले उनके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के जो टोटल है प्रत्येक खाते के, तो तलपट में पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, तो हर खाते के डेबिट क्रेडिट में दोनों साइड में जो भी खाता बही में उसके दिखाए हैं वो लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट का टोटल। शेष विधि में प्रत्येक खाते का बैलेंस निकालेंगे हम, खाता बही में जो शेष आएगा वो लिखेंगे, केवल डेबिट है तो डेबिट शेष, क्रेडिट है तो क्रेडिट शेष। योग और शेष विधि में दोनों को हाइब्रिड मिक्सअप करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कई बार कि इनमें से ज़्यादा प्रचलित कौन सी विधि है। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो तलपट बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है शेष विधि, जो बैलेंस मेथड है उसका यूज करते हैं, क्योंकि ईजी भी है और प्रचलित भी है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है? तो देखिए साथियों, तलपट जब हम बनाते हैं तो तलपट में मिलान हो गया, लेकिन मिलान होना इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की है, खातों में, खाता बही में, सहायक पुस्तकों में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, हो सकती है, लेकिन मिलान नहीं है तलपट का, तब तो 100% ही है कि गलती है पक्की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि तलपट का मिलान नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो भी हमारा अंतर है डेबिट क्रेडिट साइड का, तलपट का, उसमें 2 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 2 का भाग। और देखते हैं यदि अंतर की राशि जो आ रही है, जितना भी आ रहा है अंतर, उसमें 2 का भाग, तो उससे डबल राशि हो सकता है कि दूसरे पक्ष में उसका लेखा हो सकता है। और यदि 9 का भाग देके देखेंगे हम, जो भी अंतर है 9 का भाग अगर पूरा 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब उसमें लिखने में 563 को 536 लिख दिया, इस प्रकार की कोई गलती हो सकती है। अगर ये चीज़ें हमने कर ली कि नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं है, तो फिर हम खाता बही में जो खाते खुले उनके शेष, सहायक भैया वहाँ से जब हम लेके आए हैं खाता बही में उनके शेष लेके आए हैं, वहाँ देखेंगे, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तब सबसे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है सस्पेंस अकाउंट। इस पे प्रश्न साथियों इस प्रकार के बनते हैं। नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार का खाता है? बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, RAS तक एग्जाम में जब सब्जेक्ट चलता था तब भी आया हुआ है ये प्रश्न कि सस्पेंस अकाउंट की प्रकृति क्या है? व्यक्तिगत, नाम मात्र, वस्तुगत, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्यों? इसकी प्रकृति है डिम्ड अकाउंट, ये केवल एक खोला जाता है एक उद्देश्य के लिए, कोई लेन देन इसका नहीं है, लेखों में इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई सस्पेंस अकाउंट में हम कोई स्पेशल इसका लेखन कर रहे हैं। हम केवल और केवल
तलपट जो हमारा नहीं मिला उसमें जो गलतियां हैं उसमें सुधार के लिए, जब तक सुधार नहीं होता तब तक एटलीस्ट हम अंतिम खाते तो बनाएं, आगे तो प्रोसेस करें। यदि गलतियां रह गई तो ऐसा थोड़ी हम खाते नहीं बनाएंगे। तो एक बेस लेने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डीम्ड अकाउंट होता है, माना गया खाता। अब सस्पेंस अकाउंट जब पुस्तकों में खुलेगा कब, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। देखिए यदि तलपट बना, मिलान नहीं हुआ, एक पक्षीय अशुद्धि है, मिलान नहीं हो रहा, तभी हम इसको खोलेंगे। क्योंकि अगर दोनों पक्ष मिले हुए हैं तब तो फिर सस्पेंस में दिखाएंगे क्या। डेबिट और क्रेडिट में जब अंतर है, एक पक्ष ज्यादा एक पक्ष कम, तो जो अंतर की राशि है टोटल में, उसी के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो ये एक चीज है, एक पक्षीय अगर अशुद्धि है या यूं कहें अंतर है अगर दोनों पक्षों में, तब हम ये खोलेंगे। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट जो हमारा है, इस सस्पेंस अकाउंट के लिए अब हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है जिसके कारण तलपट मिलता नहीं है या तलपट में कोई गड़बड़ रहती है। तो देखिए गलतियां या एरर, त्रुटियां दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ऐसी जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है, और दूसरी जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। यदि तलपट मिल गया तो आप ये कभी ना समझें कि हमारे पूरे लेखे सही है। हो सकता है कि तलपट मिला है, फिर भी तलपट मिल गया, दोनों पक्ष मिल गए, फिर भी गड़बड़ है, तो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं कर रही। ट्रायल बैलेंस जो हमारा है वो मैच हो गया, दोनों साइड मैच हो गई, डेबिट क्रेडिट। तो फिर कौन सी गलतियां हैं, कौन सी त्रुटियां हैं? तो तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली जो अशुद्धि है उन्हें तो एक पक्षीय बोलते हैं। क्यों, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका। मिलान को प्रभावित न करने वाली, तलपट के मिलान को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, भूल की अशुद्धि, ओमिशन एरर, एरर ऑफ ओमिशन। आप कोई लेखा करना ही भूल गए, अब भूल ही गए तो फिर डेबिट में भी नहीं किया और क्रेडिट में भी नहीं किया। दोनों पक्षों में होता है, जब कहीं नहीं हुआ तो फिर डेबिट क्रेडिट दोनों ही बराबर है। क्यों भाई, मैंने डेबिट में भी नहीं किया किसी खाते में जहाँ डेबिट में होना है, और क्रेडिट में करना था वहाँ भी नहीं किया, तो तलपट प्रभावित हुआ क्या? नहीं हुआ ना, दोनों पक्ष नहीं हुए, तो इससे तलपट प्रभावित नहीं होगा, तलपट का मिलान प्रभावित नहीं होगा। किससे? ओमिशन से। कंपनसेटिव, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। कंपनसेटिव एरर क्या होती है? एक साथ दो या दो से ज़्यादा गलती हो जाए, एक गलती से जो प्रभाव पड़ा है तलपट पर, एक गलती का जो खातों पर प्रभाव है, जो गलत चीज़ आ गई है पुस्तकों में, उसका प्रभाव कम कर देगी दूसरी गलती। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राम के खाते में आपको 500 रुपये क्या करने थे? डेबिट करने थे, और आपने कर दिए 1000 रुपये। कितने कर दिए आपने? 1000। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा, राम को डेबिट 500 से करना था, 1000 से कर दिया, इसका मतलब आपका डेबिट 500 ज़्यादा हो गया। अब क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होगी? यदि कोई ऐसी गलती और साथ में हो जाए जिसमें क्रेडिट भी 500 से क्या हो जाए, जब डेबिट 500 से गलती से 500 की जगह मैंने 1000 कर दिया, तो मेरा क्या हुआ? डेबिट ज़्यादा। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई गलती जिससे मेरा क्रेडिट भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर हो सकता है कोई क्रेडिटर का खाता है, आपका क्रेडिटर या कोई लायबिलिटी का खाता है, वो खाता यदि आपका 500 रुपये से ही, वहाँ भी आपको 500 लिखने थे, 1000 लिख दिए क्रेडिट में, या फिर 2000 लिखने थे, 2500 लिख दिए, मतलब 500 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। तो परचेज रिटर्न बुक जो हमारी है, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट शेष होता है उसका, तो उसका योग अगर आपने 500 से ज़्यादा लगा दिया, मतलब क्रेडिट में ज़्यादा चला गया 500, तो वहाँ दोनों इफेक्ट हट गया ना उसका, वहाँ डेबिट 500 हो गया, वहाँ क्रेडिट, तो तलपट मिल जाएगा, मिलान को प्रभावित नहीं करेगी। फिर है दोहराव की अशुद्धि, एरर ऑफ रिपीटेशन। एक लेन देन का लेखा 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, सेम एंट्री को तो दोनों खातों में उतनी उतनी राशि से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि फर्क है डेबिट क्रेडिट, लेकिन मिलान तलपट का हो जाएगा। उसके बाद सैद्धांतिक, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये ऐसी अशुद्धियां हैं जो तलपट के मिलान को प्रभावित तो नहीं करेगी, लेकिन हमने लेखांकन मानक जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी, अवधारणाएं, उनका उल्लंघन हो जाता है, इनमें अवपालना हो जाती है उनकी। तो फिर इसके बहुत बार इसके उदाहरण देते हैं, आपको एक एरर देंगे और बोलेंगे ये किस प्रकार की गलती है, या फिर प्रश्न ऐसे बनेंगे कि तलपट के मिलान को प्रभावित निम्न में से कौन सी अशुद्धि नहीं करती या करती है, या फिर आपको अशुद्धियों का दे देंगे और बोलेंगे ये कौन से प्रकार की है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी होती है? मान लीजिए आपने
जो हमारी उपार्जन अवधारणा है उसके तहत प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या जो हमारी एक्रूड इनकम है उनका आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो सही लाभ अनिज्ञात नहीं हुआ, लेकिन तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मान लीजिए हमारी लागत अवधारणा है वो कहती है कि मशीन लाया, मशीन को इंस्टॉल किया, उसकी मजदूरी लगी इंस्टॉल तक की, तो उसको लागत में दिखाओ। हमने नहीं दिखाया, खर्चे में दिखा दिया। चूंकि खर्चा भी डेबिट, संपत्ति का खाता भी डेबिट, तो डेबिट में तो आ गया, वो तलपट मिल जाएगा, लेकिन गलती तो है ना। इस प्रकार की अशुद्धियां जो हैं वो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती है। अब बात करते हैं हम एक पक्षीय अशुद्धि की, जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है। पहले तो हमने पढ़ लिया तलपट के मिलान को प्रभावित न करने वाली, अब हम बात करते हैं तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां। एक पक्षीय अशुद्धियां होती है। एक पक्षीय अशुद्धियां कौन सी होंगी? जहां हमने एक गड़बड़ की, मतलब खाता बही में कोई खाता है डेबिट, उसका योग कोई मान लो खाते का शेष जो है वो गलत निकल गया, या सहायक पुस्तकें हैं जो हमारी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, उनमें एक का आपने शेष गलत निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि एक ही चीज़ तो डेबिट या क्रेडिट ज़्यादा हुई ना, तो तलपट का मिलान तो प्रभावित हो जाएगा। अब दो बातें बहुत ज़रूरी है लास्ट इस पॉइंट के लिए, इतने में अपना चैप्टर कंप्लीट। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना कर लोगे, आई होप एग्जाम में आ जाएगा इनमें से, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कंसेप्चुअल है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़, यदि आप खतौनी कर रहे हैं खाता बही में, खाता बही में खतौनी करते वक्त यदि आपने गलत खाते के सही पक्ष में एंट्री कर दी, खतौनी कर दी, सॉरी क्या कर दी, खाता बही में आपने खाते खोल रखे हैं, राम के खाते में करनी थी, आपने कर दी श्याम के खाते में, लेकिन सही पक्ष में, मतलब राम के डेबिट में होनी थी तो श्याम के भी डेबिट में हुई है, जिस पक्ष में होनी थी उसी पक्ष में की है, तो पक्ष तो सही है, डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट, तो तलपट का मिलान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तलपट का योग मिल जाएगा। ठीक इसका उल्टा, यदि आपने किसी खाते गलत पक्ष में, खाते का गलत पक्ष मतलब राम श्याम क्रेडिटर डेटर कोई भी, उसके गलत पक्ष में आपने, सही पक्ष में नहीं कि दूसरे खाते के, उसी खाते के गलत पक्ष में एंट्री कर दी आपने, रॉन्ग साइड एंट्री कर दी खतौनी, अब क्या प्रभाव होगा? गलत दूसरे खाते के या गलत खाते के सही पक्ष में करने से तो तलपट मिला, लेकिन सही खाते के गलत पक्ष में करने से डबल इफेक्ट पड़ेगा, डबल। तो मतलब यदि आपने राम के खाते में डेबिट होना है लेकिन सही पक्ष डेबिट था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो 500 डेबिट होना है, क्रेडिट कर दिया तो 1000 का फर्क आ जाएगा तलपट में, तो तलपट 1000 रुपए का अंतर दिखाएगा डेबिट क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? बहुत है बस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। तो सबसे पहले तो अशुद्धियां पढ़ चुके हम पीछे चैप्टर में, अब इनका हम सुधार करेंगे, क्योंकि सुधार करेंगे तभी तो हमारी सही स्थिति आएगी। अब 3 स्टेज हो सकती है, सुधार कब कब हो सकता है, मतलब जब हमें पता चले, पहली बात तो हमें पता चले कि गलती कहाँ है, तो अब हमने तलपट बनाया नहीं, तलपट नहीं बनाया तो सस्पेंस तो खोला नहीं, क्योंकि सस्पेंस कब खोलेंगे? तलपट बनाने के बाद जो अंतर आएगा। तलपट बनाने से मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरी गलती कहाँ है, तो सस्पेंस अकाउंट कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। कंफ्यूज ये मत होना, यदि ये कह देता है कि तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार करना है तो कौन सा खाता डेबिट क्रेडिट, तो सस्पेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? सस्पेंस खुला ही नहीं है, तलपट के बाद खुलेगा, तो सस्पेंस को तो दिमाग से निकाल दो। अब क्या होगा? अब अगर आपने एक पक्षीय अशुद्धि की है, कोई एक खाते में डेबिट होना था, कम हो गया डेबिट, अब कर दो उस खाते में डेबिट, कहाँ दिक्कत है, सही कर दो उसमें लेन देन। अगर क्रेडिट होना था तो क्रेडिट कर दो, यदि डेबिट होना था, अब उल्टा इफेक्ट, मतलब जो इफेक्ट पड़ा है उसको आप करेक्ट कर दें, इतना करना है केवल इसमें, तलपट बनाने से पहले है तब तो। अब द्विपक्षीय यदि है, द्विपक्षीय में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, द्विपक्षीय में तो द्विपक्षीय अशुद्धि है तो जो अशुद्धि होनी थी सामान्य वो हो जाएगी। जैसे द्विपक्षीय में कोई भी, मान लीजिए आपको दोनों ही चीज़ें आपने विपरीत कर दी, मतलब दोनों पक्षों पे फर्क पड़ा है डेबिट और क्रेडिट पे, तो उसको आप करेक्ट कर दीजिए, तो दोनों पक्ष आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद बी, तलपट बनाने के बाद, सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद। सेकंड मैं कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहला तलपट बनाने से पूर्व डिस्कस कर चुका हूं, अब कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तलपट बनाने के बाद, सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद। अब यहां क्या होगा? जब मैंने तलपट बना लिया, बन गया तलपट, सस्पेंस अकाउंट खोल लिया, अब मैं यदि कोई अशुद्धि का सुधार करूंगा
तो फिर पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट जो एग्जिस्ट कर रहा है तलपट बनाने के बाद, उसमें उस अशुद्धि का क्या प्रभाव है। मतलब सस्पेंस अकाउंट में उस त्रुटि के कारण कितना डेबिट या कितना क्रेडिट है, वो चीज़ मैं देखूंगा, उसके बाद ही मैं इसका सुधार करूंगा। तो आप बिल्कुल इसको समझिए, तलपट बन गया, सस्पेंस अकाउंट खुल गया। अब मैंने अशुद्धि मेरी ये हो गई, एक पक्षीय की बात कर रहा हूं मैं, द्विपक्षीय की बात नहीं कर रहा। एक पक्षीय में मैंने एंट्री कर दी, राम के खाते में मुझे 500 रुपये क्या करने थे, डेबिट करने थे, और मैंने राम के खाते में क्रेडिट कर दिए। मतलब खतौनी जब मैंने की खाता बही में, तो मैंने राम के खाते में, मान लीजिए मुझे एंट्री करनी थी, मैंने राम को पैसे दिए, पेमेंट किया मैंने, तो मुझे एंट्री करनी थी राम डेबिट टू कैश, तो खतौनी होती राम के खाते में टू कैश 500 रुपये। क्लियर, 500 रुपये होते। मैंने क्या किया, मैंने राम के खाते में डेबिट की जगह मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। तो क्रेडिट में करने से इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट देखो आप, जब मेरे राम के खाते में डेबिट 500 होने थे, तो तलपट में इसका क्या इफेक्ट आता, डेबिट 500 सही होता ना, लेकिन वो डेबिट का क्रेडिट हो गया, तो इफेक्ट डबल हुआ। मतलब 500 रुपये डेबिट की जगह 500 क्रेडिट हो गए, तो 1000 रुपये का तलपट में अंतर आ गया, क्रेडिट ज़्यादा दिखा रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तलपट का शेष 50,000 रुपये, मान लीजिए तलपट का जो, ये तो है डेबिट और ये है क्रेडिट, CR और DR दोनों 50,000 रुपये। अब मैं वहाँ कह रहा हूँ कि राम के खाते में 500 की जगह क्या 500 डेबिट करने थे, मैंने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो क्रेडिट करने से डेबिट में 50,000 की बजाय कितने आ गए, 49,500। कितने आ गए, 49,500 आ गए, क्योंकि यहाँ नहीं हुआ, यहाँ कितने आ गए, 50,000 की जगह 50,500 आ गए। तो 500 यहाँ से कम हुए, यहाँ बढ़ गए, अंतर कितना, 49,500, 50,500 में 1000 का। तो सस्पेंस मेरा कितने से खुला है, 1000 रुपये से खुला है मेरा सस्पेंस। तो एंट्री क्या करूँ मैं, जब मैंने डेबिट में की जगह क्रेडिट कर दिया, तो सीधी बात है कि सस्पेंस जो मेरा है, वो सस्पेंस कितने से खुला हुआ है, मेरा क्रेडिट हुआ है। सस्पेंस कितने से हुआ है, सस्पेंस मेरा, जो सस्पेंस मेरा, सॉरी, सस्पेंस जो मेरा अकाउंट है कितने से खुल गया, 1000 रुपये से। अब मैं इसका इफेक्ट हटाऊंगा। इसका जब मुझे इफेक्ट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सही एंट्री क्या होगी, राम के खाते में मुझे 2000 करने थे, मैंने, सॉरी, 500 रुपये करने थे मुझे, और मैंने क्या कर दिए, डेबिट की जगह क्रेडिट। राम के खाते में क्या है, खाता दूसरा नहीं है, खाता तो राम का ही है, लेकिन डेबिट की जगह क्रेडिट। तो मैं उस क्रेडिट को, इफेक्ट को हटा दूंगा। तो क्रेडिट के इफेक्ट को हटाने के लिए मुझे 1000 रुपये से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या, राम का खाता डेबिट 1000 से, तो राम डेबिट 1000 रुपये। गलती क्या थी, सस्पेंस में मेरा पैसा पड़ा है 1000 रुपये, टू सस्पेंस 1000 रुपये। इज दैट क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको केवल ये देखना है सुधार से पहले कि जो गड़बड़ थी, जो गलती थी, उससे प्रभाव क्या पड़ा, और सस्पेंस में आपने उसका क्या ट्रीटमेंट किया, सस्पेंस में आपने कितने रुपए डाले। अब चूंकि मैंने ये कहा कि जब यहाँ मेरा था तो इस केस में क्रेडिट मेरा हो गया था, सीधी सी बात है, क्रेडिट हो गया था, तो फिर मैं, क्रेडिट पक्ष मेरा ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो मैं इन पक्षों को मिलाने के लिए क्या करूँगा, इन पक्षों को मिलाने के लिए मैंने 1000 रुपये से सस्पेंस खोल दिया। क्या खोल दिया मैंने, सस्पेंस। तो डेबिट हो गया ना सस्पेंस 1000, तभी तो तलपट मिला। अब यहाँ जब सस्पेंस डेबिट पड़ा है तो मैं सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा, राम को डेबिट कर दूंगा, 1000 से अशुद्धि का सुधार हो गया। ये है मामला। उसके बाद हम बात करते हैं तलपट बनाने, ये बाद वाली चल रही है भैया, ये पहले वाली नहीं है, पहले वाली से तो बात ही खत्म, सस्पेंस था ही नहीं। तलपट बनाने के बाद, सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद, इसमें मैंने ये चीज़ देख ली। अब द्विपक्षीय अशुद्धि हो गई, अगर तलपट बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट खुला है, लेकिन अशुद्धि एक पक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय में सस्पेंस नहीं खुलेगा, ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि द्विपक्षीय में गलती की है तो दोनों खातों पे गलती, दोनों पे है तो मिलान तो हो गया। जब अंतर ही नहीं है तो सस्पेंस क्यों खोलेंगे, सस्पेंस नहीं खोलेंगे तो जो गड़बड़ हुई है उसको करेक्ट कर दो। राम के खाते को मान लो आपने एंट्री करनी थी राम डेबिट टू कैश, आपने कर दी कैश डेबिट टू राम, तो वापस उसको उल्टा कर दो, कहाँ दिक्कत है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है
अंतिम खाते बनाने के बाद अगली लेखा अवधि में सुधार। अब मैं क्या कर रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट तलपट बन गया, सस्पेंस अकाउंट खुल गया, उसके बाद मैंने उस बेस को लेकर क्लोजिंग अकाउंट जो मेरे फाइनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मैंने बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, जब इतना मेरा काम हो गया तो इसके बाद में यहां मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने सस्पेंस अकाउंट जो मेरा है वो कहां ट्रांसफर किया है, बैलेंस शीट में या मतलब बैलेंस शीट में पड़ा है या P&L में ट्रांसफर कर दिया। यदि बैलेंस शीट में पड़ा है, बैलेंस शीट में सस्पेंस का डेबिट या क्रेडिट शेष है, डेबिट है तो असेट साइड, क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड, तब तो मैं क्या करूंगा, जो नाम मात्र के खाते हैं मेरे नॉमिनल अकाउंट, भले ही वो ट्रेडिंग से हो या प्रॉफिट एंड लॉस से हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कोई भी खर्चे इनके, परचेज केयर इनके, तो मैं क्या करूंगा उस केस में वहां, क्योंकि उनको खातों को तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ही कर दिया, तो वो खाते तो बंद हो चुके, तो उनकी जगह खाता खुलेगा P&L एडजस्टमेंट का। कौन सा खाता खुलेगा, P&L एडजस्टमेंट का। और सस्पेंस खाता जो खुला हुआ है वो बंद कर दूंगा, तो सस्पेंस डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा और P&L एडजस्टमेंट में चले जाएंगे नॉमिनल तो। और जो हमारे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट में आते हैं बैलेंस, वहां क्या होगा, वहां जो गलती है तो उन खातों को सही कर देंगे और विपरीत सस्पेंस बंद कर देंगे, वहां P&L एडजस्टमेंट नहीं खोलेंगे। अब यदि आपने अंतिम खाते बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करें, आपने सस्पेंस को ट्रांसफर ही कर दिया P&L में, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है नाम मात्र के खातों के लिए। फिर जो नॉमिनल अकाउंट मेरे ट्रेडिंग P&L से रिलेटेड कुछ भी है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना अब। क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट तो सस्पेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, भाई जो कमी ज़्यादा थी वो P&L में गया तो वो इफेक्ट कंपनसेट हो गया उससे। अब केवल जो मेरे वस्तुगत और व्यक्तिगत खाते हैं, जो मेरे रियल अकाउंट और मेरे पर्सनल अकाउंट है, उनके ट्रीटमेंट मैं केवल करूंगा, अशुद्धि सुधार करूंगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा आज का डिस्कशन है अशुद्धियों का अंतिम खातों पर प्रभाव। यदि कोई गलतियां हैं तो उनका फाइनल अकाउंट पे असर क्या पड़ेगा, लाभ पे देखते हैं। यदि मैंने कोई गलती, कोई भी मैंने एरर किया, कोई भी एक पक्षीय द्विपक्षीय अगर कोई गलती है, तो उस गलती से सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गलती की किस लेवल पे है। यदि गलती ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है, ट्रेडिंग के डेबिट में कोई मद लिखी जानी थी, वो मैंने कम लिख दी, डेबिट में कम लिख दी, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा सकल लाभ पे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में खर्चे, परचेज, ओपनिंग स्टॉक आता है, मैंने उनमें कोई राशि लिखने में क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, कम या ज़्यादा कर दी, तो पहले मैं करता हूँ कम कर दी। कम कर दी मतलब डेबिट कम, डेबिट कम होने से मैं जीपी कैसे निकालता हूँ, क्रेडिट में से डेबिट घटाता हूँ ट्रेडिंग में, तो जब मेरा डेबिट कम लिखा गया तो जीपी बढ़ जाएगा। तो डेबिट में यदि कम लिखा है या क्रेडिट में ज़्यादा लिखा है तो जीपी बढ़ जाएगा। और डेबिट इसका ठीक उल्टा, डेबिट में ज़्यादा या क्रेडिट में कम लिखा है तो फिर जीपी कम हो जाएगा। जीपी का जो इफेक्ट है वही प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा, वही कैपिटल पे जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ेगा यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, उसमें मैंने कोई गलती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त की है तो वहां इफेक्ट पड़ेगा पूंजी पर भी। अब यदि मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे लिखने थे, मैंने लिखे नहीं या कम ज़्यादा लिख दिए, खर्चे अगर मैंने कम लिखे हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चे ज़्यादा लिख दिए नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनकम जो मेरी थी वो ज़्यादा लिख दी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम लिखी कम हो जाएगा, उसी का इफेक्ट कैपिटल पे आएगा। प्रॉफिट से जो चीज़ बढ़ रही है वो कैपिटल को भी बढ़ाएगी, प्रॉफिट को जो कम कर रही है वो कैपिटल को भी कम कर रही है। ये है मेरा फाइनल। तो साथियों, ये 2 चैप्टर आज की क्लास में आपके ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब कुछ साथियों की क्वेरी थी तो मैं क्लियर कर दूं, बहुत जल्द मैं आपको मैराथन क्लासेस भी इसकी शुरू करने वाला हूं। जैसे ही अकाउंट का पोर्शन होगा, पूरा ऑडिट शुरू करेंगे हम, 5-7-10 दिन में अकाउंट को फ्री करते हैं, 1 वीक में या 1.5 वीक में। फिर आपको इसके 1000-1500 क्वेश्चन पे मैं काम कर रहा हूं, वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।